किसी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। इसी मोटिवेशन कोट के साथ में आज शुरू कर रहे हैं आपका डेली करंट अफेयर सीरीज। आज है 2 अगस्त 2026 और आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पे डिटेल के साथ में देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस आपके वीडियो में जितने भी हम लोग टॉपिक कवर कराएंगे उसका मॉक टेस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कल जितने टॉपिक हमने देखे थे तो वहां से बनते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग आज कवर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपको बता देना है कि सर आपने बताया था रजत पदक जीता है। चलो अगला यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? तो स्वर्ण पदक आपको पता है कि यहाँ पे, ठीक है, स्वर्ण पदक आपके किसने हासिल किया? तो ये आपके रुमेश थरंगा पथीरागे जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और रजत पदक आपके नीरज चोपड़ा और आपके कांस्य पदक यशवीर सिंह, ये भी आपके भारत के खिलाड़ी हैं। इतना आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। ठीक है, नोट करके यहाँ पे आपको रखना है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी करने की मंजूरी दी गई है? कौन सी अवधि तक? तो ये आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीएम किसान योजना को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने हेतु बजट में कुल कितना यहाँ पे स्वीकृत किया गया है? तो बजट में कुल कितना? तो आपका जो ये प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना है, ठीक है, ये 2019 से चल रही है, तो 2019 से चल रही है, लेकिन 5 सालों के लिए इसके लिए आपका 3.15 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में स्वीकृत की गई है। इसके अलावा बात करें तो 4.47 लाख करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको बताना है कि योजना ये भी आपके पीएम किसान योजना के अंतर्गत है। यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 2 समान किस्तों में दी जाती है। योजना के लगभग 25% यानी कि 4 में से 1 महिला किसान है। तो ये कथन सही हो जाएगा, पहला कथन भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 किस्त नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पे होते हैं आपके 3 किस्त होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो तीसरा कथन हमारा गलत होता है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिर से कॉमनवेल्थ गेम के जुड़ा हुआ है, इसको हमने कवर किया था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए किस खेल में, तो जूडो में पहला स्वर्ण पदक किसने जीतकर इतिहास रच दिया है? आपके ऑप्शन अस्मिता डे, यशवीर सिंह, अंतिम पंगाल और मनु भाकर। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाओगे? अस्मिता डे यहाँ पे लगाओगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के विशाल समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज के लिए अन्वेषण के लिए हाल ही में शुरू की गई समुद्र मंथन योजना का बजट में कुल कितना निर्धारण है? तो बजट में पूछागा दोस्तों, तो पूछेगा तो आपको बताना कितना है आपका, तो यहाँ पे बता देना कि 84,084 यानी कि 84,084 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। इस योजना के तहत जलाशयों, तालाबों एवं नहरों में 5,000 के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। इसमें पात्र परियोजनाओं को 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी और इस योजना के लिए कुल आपका 5,070 करोड़ रुपए का परिव्यय मंजूर किया गया है। तो ये तीनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे राइट हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे।
इसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा 31 जुलाई को लॉन्च किया गया 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट कौन सा है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश के एक शहर है जिसका नाम क्या आपका मछलीपट्टनम। ठीक है, मछलीपट्टनम यहाँ पे नाम है, तो ये इनके नाम पे इसको रखा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि हाल ही में 31 जुलाई को 13वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपको पता है कहाँ पे, आपके शिलांग यानी कि कहाँ पे आपका मेघालय में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? मेघालय में हुआ है। ठीक है, ये जो डुरंड कप है ये आपके एशिया का सबसे पुराना क्या है टूर्नामेंट है, किस खेल में? आपके फुटबॉल में। किसमें? आपके फुटबॉल में। इन सब चीजों को कल हम लोग कल के वीडियो में यहाँ पे क्या किए थे, आपका कवर किए थे। ये जो टूर्नामेंट है आपके 31 जुलाई से कब तक चलेगा? 23 अगस्त तक चलेगा। 31 जुलाई से आपका 23 अगस्त तक चलेगा, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, हेडिंग पढ़िए इसमें कि एनएसए, ठीक है, एनएसए अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026। ठीक है, अब ये कहाँ मिला, कैसे मिला, इन सब चीजों को यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम स्थल कहाँ पे? आपके पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था। कहाँ पे? आपके पुणे महाराष्ट्र में हो रहा था। ठीक है, तो इसी में आपके केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक, आपके कौन? अमित शाह जी द्वारा किसको? आपके तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल, जो कि अभी कौन है? आपके अजीत डोभाल को, ठीक, एक पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो ये पुरस्कार है आपका लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, और ये आपके किसके द्वारा? तो मैं बता चुका हूँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये कौन है? ठीक, इनके बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये सब चीजों को नोट कर लेना है। चलो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पे आपका टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कमाल। देखो कल तो कमाल ही हो गया है, आपका सर्वाधिक गोल्ड आपके कल ही आए हैं। सारे जितने भी गोल्ड वाले हैं उसको यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, जो यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पे नोट करके रखना है उन सभी को यहाँ पे आप लोग नोट करके रखो। ठीक, तो यहाँ पे अब तक देखें, मतलब यहाँ पे कल तक मुझे जो भी रिपोर्ट मिला उसके हिसाब से आपके अब तक 8 गोल्ड, यानी कि कल ही 8 गोल्ड आ गए हैं। ठीक है, सॉरी आपके 9 गोल्ड, यहाँ पे कल 8 गोल्ड आ गए हैं। ठीक है, भारत ने जीता अब तक 32 मेडल जीत लिए हैं, जिससे 15 सिल्वर है, ठीक है, और 9 ब्रांच है। इसको पूरा जब ये जो आपका टूर्नामेंट समापन हो जाएगा तो A to Z इसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक खिलाड़ी का नाम याद रख लेना, साक्षी चौधरी इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने कौन सी खेल में? तो बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग में, किसमें? आपके बॉक्सिंग में। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? आपका गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। अगला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, पीएम मोदी ने किया अल्लरू सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट जो करना है उसी को यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके निर्माण में कुल कितने लागत? तो लागत आपका 5000 करोड़ रुपए यहाँ पे लागत हुआ है। स्थान पूछेगा तो भोगपुरम विजयनगरम, यानी कि कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। किसके द्वारा? तो हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, इसका महत्व क्या है? तो पूरे उत्तर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के विकास के लिए ये जो आपका एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपका कार्यक्रम रखा गया था, बाकी आपको यहाँ पे याद रखना है। आपके हवाई अड्डे का नाम क्या है आपका? तो अल्लरू सीताराम राजू, ये यहाँ पे हवाई अड्डा है। चलो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे फिर से आपके ये है जूनियर स्क्वैश टीम, जिन्होंने क्या किया? तो यहाँ पे हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, भारत ने फिर रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता। कौन सा? आपका जूनियर स्क्वैश टीम ने जीता कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अमेरिका से हार गई, लेकिन लगातार ये 2 बार आपका कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। क्या जीता है? आपका कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। ठीक है, प्रतियोगिता का नाम क्या है? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आपका 2026। ये लगातार इनके दूसरा क्या है? आपका कांस्य पदक है, लगातार है। हालांकि आपके सेमीफाइनल में अमेरिका से हार गए, लेकिन यहाँ पे कांस्य पदक यहाँ पे इनको मिला है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो
अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, तो यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, तो मेघालय से जुड़ा ये टॉपिक है और इसमें आपका बोला गया है कि मेघालय की जो ईवी नीति है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके मेघालय सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी नीति 2026 को मंजूरी दी है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है तो इसको 25,000 तक का प्रोत्साहन राशि मिलेगा और पंजीकरण शुल्क शुल्क पूरी तरह से माफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से क्या रहेगा, आपका माफ रहेगा। ये 2 पहिया और 4 पहिया दोनों पर लागू रहेगा। पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशनों का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेघालय सरकार की अच्छी पहल है। ठीक है, इसको बाकी राज्यों को भी इसी प्रकार का आपके यहाँ पे जो योजना है उसको यहाँ पे लागू करना चाहिए। अगला जो संशोधन है उसको देखते हैं। अगला एक विधेयक है, उसको यहाँ पे बात करेंगे, जो कि यहाँ पे चर्चा का विषय था। आपके पिछले वीक से यहाँ पे थोड़ा सा मामला शांत हुआ है, लेकिन अभी भी मुद्दा वही है। ये है आपका पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक के मुद्दे को, ठीक है, यहाँ पे केंद्र सरकार ने मजबूती के साथ एक बिल पेश किया है, जिसका नाम क्या है आपका सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहले से ही आपका लागू है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे पेपर लीक से संबंधित आपके विधेयक यहाँ पे लागू है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है अभी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो एग्जाम एजेंसी है उनके लिए, कि लगातार आपके क्या हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक, तो प्रावधान क्या है इसको यहाँ पे आपको देखना है। आपको हो सकती है, अगर पेपर लीक जैसे अपराध के लिए आपको क्या हो सकती है, 5 से 10 साल तक का जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। बहुत बड़े ये टॉपिक बना हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी तरह से संभावना है। और संगठित अपराध, अगर मान लो ऑर्गेनाइज करके आप ये क्राइम कर रहे हो, ठीक है, एक संगठन गुट में यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो 7 साल तक की मतलब सजा हो जाएगी और 10 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये बहुत बड़ा विधेयक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे बात करेंगे एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की, जिनका नाम क्या है, अजिंक्य रहाणे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने करियर में कुल 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 5,077 रन और 12 शतक दर्ज हैं। उनकी कप्तानी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उनकी कप्तानी में भारत ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, जिसमें गाबा टेस्ट की जीत भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, वो यहाँ पे इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट को नोट कर लेना है, तो इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यहाँ पे यादव की। ठीक है, ज्ञानेश्वरी यादव भारोत्तोलन याद रखना है आपको। तो ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम व भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत का मान यहाँ पे बढ़ाया है। किसमें आपके, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पे आपका क्या, तो रजत पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया, न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि भारत का यहाँ पे मान बढ़ाया है। तो याद रखे रहे ना भाई। तो ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, इनको सिल्वर मेडल मिला है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे नशा मुक्त, ठीक है, नशा मुक्त युवा का यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पहला ही पॉइंट यहाँ पे लिख दिया गया है कि क्या आपका जेनजी अगेंस्ट एडिशन, ठीक है, जेनजी एडिशन। तो यहाँ पे नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, ठीक, का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कब, मतलब आज 2 अगस्त 2026 को किया जाएगा। तो इसका जो नारा है उसको देख लेते हैं, संकल्प नशा मुक्ति का, भविष्य विकसित भारत का। ये इसकी यहाँ पे थीम आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ हर हुआ स्वस्थ हो, जागरूक हो और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। आइए नशा मुक्त फॉर, ये जो टैग लाइन है इसको आपको याद रखे रहना है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का हिस्सा बने। एक अभियान यहाँ पे, इसका शुभारंभ आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपकी एग्जाम में किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब आपके, तो 2 अगस्त 2026 द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसको शुभारंभ किया जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है आपके, भारत और मालदीव यूपीआई समझौता।
ठीक है। तो भारत मालदीव यूपीआई समझौता, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है जवाब कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे क्या कर लेना, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप लोग कमेंट कर दोगे। तो भारत और मालदीव के बीच में क्या समझौता हुआ है आपका, तो यूपीआई समझौता यहाँ पे हुआ है। भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर के नई पहल की है, जिसमें आपके मालदीव को फवारा भुगतान तंत्र के यूपीआई से जुड़ गया है। ठीक है, जो मालदीव का फवारा जो भुगतान तंत्र है उसके भारत भुगतान तंत्र के यूपीआई से जुड़ गया है। ठीक, तो इसको पूरा यहाँ पे लाभ देखेंगे, इसका इसका लाभ क्या हो जाएगा, मालदीव के नागरिक अब तक अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकेंगे। मतलब जो यहाँ पे मालदीव के नागरिक है वो अपने मोबाइल ऐप से, ठीक है, अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिना कोई करेंसी चेंज किए आपका क्या कर सकेंगे, पैसा भेज सकेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बैंक भागीदार है इसको देख लेते हैं। यह सुविधा बैंक ऑफ मालदीव और आपका मालदीव इस्लामिक बैंक के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करके रखना है। चलिए, आपको पूछ सकता है कि भारत के और कौन से देश के बीच में यूपीआई समझौता हुआ है, तो आपको याद रखे रहना मालदीव के बीच में यहाँ पे हुआ है। ठीक, तो ये दो बैंक आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अगला जो खबर देखेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, भारतीय सेना के प्रमुख जो जनरल है धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी तकनीक से बने एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का अनावरण किया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लोगों को याद रखे रहना है। इसकी विशेषता क्या है, कि यह एक विशेष प्रकार का ईंधन है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक अत्यधिक कम तापमान में भी नहीं जमता और सामान्य रूप से काम, जैसे हम लोग सामान्य डीजल को यहाँ पे उपयोग करते हैं वैसे ही आपके सामान्य रूप से ये भी यूज कर सकेंगे। इसका डेवलपमेंट इसे भारतीय सेना और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने मिलकर किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपका उपलब्धि है। यह ईंधन अत्यधिक ठंडे और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात हमारे सैन्य वाहनों के लिए उपकरण संचालन की क्षमता को बढ़ाएगा। आपके ठंडे दिनों में जो तापमान है, ठीक है, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जो तापमान है, बर्फीले वाले क्षेत्रों में जो तापमान है वो अत्यधिक नीचे गिर जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि सैन्य सुविधाओं में असुविधा होती है। तो उसी को चलते यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का यहाँ पे अनावरण किया गया है। आपको याद रखना है भारतीय सेना के प्रमुख जो जनरल हैं, ठीक है, धीरज सेठ, इन्होंने इसका अनावरण किया है। चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला टॉपिक देखेंगे तो अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसआई की महानिदेशक बनी कौन, आपके वर्षा। ठीक है, तो ये आपके देखेंगे तो भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार वर्षा अशोक अलगावे को महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये कौन से क्रम की है पूछा जाएगा तो आपको बताना है कौन सा आपका 54 क्रम। ठीक है, 54 यहाँ पे आपका सीक्वेंस में आपको याद रखना है। 54वीं महानिदेशक हैं, 30 सालों की अनुभव वाली ये आपके विशेषज्ञ हैं, इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये चीज आप लोग नोट करके रखोगे। चलिए, अगला टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला टॉपिक हमारा ये हो जाएगा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा, ठीक है, विश्वनाथ शर्मा का यहाँ पे रिटायर हो चुके थे, जिनका 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, 96 वर्ष की उम्र में यहाँ पे निधन हो गया है, तो इनको यहाँ पे आपको देखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे एयर मार्शल संदीप तनेजा को क्या बनाया गया आपका, तो यहाँ पे बनाया गया आपका AFMS महानिदेशक। ठीक है, यहाँ पे आपका सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक यहाँ पे बनाया गया है। इनको कौन कौन सम्मान, तो सेना मेडल मिल चुका है, 2 बार विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी उपलब्धि है। इस प्रकार से, ठीक है, आज की जो करंट अफेयर है इसको यहाँ पे हमने क्या कर दिया, खत्म कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रायपुर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा
ठीक है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो उसको भी आप लोग को डाउनलोड करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।